नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल माइंडसेट मास्टरी पर, जहां हम बात करते हैं सेल्फ मास्टरी, ग्रोथ माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज की। आज हम एक ऐसी किताब का सार लेकर आए हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों को उनकी जिंदगी में मास्टर बनने की प्रेरणा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग बुक मास्टरी की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक खास काबिलियत है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसे दुनिया के सामने कैसे लाना है? क्या आप भी सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से ही कोई बड़ा बन सकता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। मास्टरी हमें ये सिखाती है कि कोई भी सामान्य इंसान अगर एक खास प्रोसेस को फॉलो करे तो वो भी लीजेंड बन सकता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी सवाल से। क्या आप अपने पैशन को पहचानते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर कॉलिंग होता है, एक ऐसी आवाज जो उसे किसी खास चीज की तरफ खींचती है। ये पैशन आपके बचपन की यादों में छुपा होता है। किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को मशीनें खोलने में मजा आता है और किसी को कहानियां लिखने में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, माता पिता और सिस्टम हमें एक सुरक्षित रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। इस चक्कर में हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। इसलिए मास्टरी का पहला कदम है डिस्कवर योर कॉलिंग। अपने जुनून की खोज करें। जब आप अपने पैशन को पहचान लेते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा से भर जाते हैं जो आपको हर मुश्किल पार करने की ताकत देती है। ये आपका ट्रू पाथ होता है, आपकी असली दिशा। दूसरा चरण है सबमिट टू अप्रेंटिसशिप। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। जब भी आप किसी नई स्किल या करियर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको एक छात्र की तरह झुकना पड़ता है। इस दौर में आपको गलतियां करनी होंगी, फीडबैक लेना होगा और बार बार सुधार करते हुए सीखना होगा। यही वो समय होता है जब असली ग्रोथ होती है। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटर के अधीन सालों तक काम करके बुनियादी चीजें सीखी थी, वैसे ही आपको भी धैर्य के साथ अपनी नींव मजबूत करनी होगी। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, सही ढंग से सीखो। तीसरा चैप्टर कहता है एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर। आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। एक समय के बाद जब आप अप्रेंटिस की स्टेज पार कर लेते हैं तो अब समय होता है खुद की सोच विकसित करने का। अब आप सिर्फ सीखने वाले नहीं रह जाते, बल्कि खुद से नए आइडिया लाते हैं, प्रयोग करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां क्रिएटिविटी जागती है और आप एक इन्वेंशन या इनोवेशन की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिर आता है चौथा चरण सी पीपल एज दे आर। लोगों को गहराई से समझें। मास्टरी केवल स्किल्स की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कला भी है कि लोग असल में कैसे हैं। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और इमोशनल सिग्नल्स को पढ़ना आपको एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाता है। स्टीव जॉब्स इस कला में माहिर थे। उन्हें पता होता था कि किसे किस काम में लगाना है और कौन उनकी टीम के लिए परफेक्ट है। ये सोशल इंटेलिजेंस आपकी मास्टरी को और भी शक्तिशाली बना देता है। पांचवा स्टेप है अवेकन द डायमेंशनल माइंड। अपने दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी स्किल्स नेचुरल हो जाती है। अब आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग खुद ही सही निर्णय लेने लगता है। जैसे एक म्यूजिशियन बिना देखे सुर पकड़ लेता है, एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखकर ही उसकी तकलीफ समझ लेता है। यही है डायमेंशनल थिंकिंग, जब आपका माइंड एक नई रियलिटी में काम करने लगता है। और अंत में आता है सबसे पावरफुल लेवल फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। अंतर्ज्ञान और तर्क को मिलाएं।
असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने लॉजिकल सोच को अपने इंट्यूशन के साथ जोड़ देते हैं। अब आप सिर्फ नियमों पर नहीं चलते, बल्कि अपनी सिक्स्थ सेंस से निर्णय लेते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी पहले अपने दिमाग में इमेजिन की और फिर उसे विज्ञान के जरिए साबित किया। इस स्तर पर पहुंचकर आप एक विजनरी बनते हैं, एक ऐसा इंसान जो भविष्य को गहराई से समझ सकता है और नए रास्ते बना सकता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी हमें यह समझाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों न हो, अगर वो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करता है तो वो मास्टर बन सकता है। इसमें टैलेंट कम और प्रोसेस ज्यादा जरूरी है। आपको बस धैर्य, जुनून और लगातार सीखते रहने की जरूरत है। अगर आप भी अपने अंदर की असली काबिलियत को जगाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी स्किल्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं और दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही मिलती है वो सोच जो बदल दे आपकी जिंदगी। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और आप अगली बुक समरी किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और बनते रहिए अपने जीवन के मास्टर।